गुड मॉर्निंग सभी 7th स्टैंडर्ड के विद्यार्थियों का फिर से आज के इस गणित के पीरियड में हम आप स्वागत करते हैं। आज हम जो परिमेय संख्या उसका अगला विशेष भाग सीखने जा रहे हैं, गुणनफल भागफल। लेकिन फिर से एक बार परिमेय संख्या के बारे में दोहरा लेंगे हम लोग। परिमेय संख्याएं वे संख्या होती है जो बटे में लिखी जाती है, जिसमें ऊपर का भाग अंश, नीचे का भाग हर। और जैसे अब यहाँ पर हम आकृति में देखेंगे 12/5 ये बटे वाली संख्या है, 4/15 ये बटे वाली संख्या है, इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भिन्न भी है, इसको हम भिन्न भी कहते हैं। तो इसलिए ये भी आपने ध्यान में रखना है कि ये भिन्न भी कहलाता है, इसे परिमेय संख्या भी कहते हैं और इसमें अंश और हर अर्थात बटे वाली संख्या आती है। तो आइए हम गुणनफल के बारे में देखें कि दो परिमेय संख्या क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है। पहला और दूसरा मैंने सवाल आपको हल करवा दिया है। जोड़ो कैसे जोड़ना है, योगफल कैसे घटाना है, उसमें घटाओ ये सिखाया है। और आपने अपनी कॉपी में जो मैंने आपको PDF भी आपको जो फ़ोटो भेजे हैं, वीडियो भेजा है, उसकी सहायता से आपने सवाल हल किए होंगे। और फिर से दोहरा रहा हूँ, पक्की बड़ी कॉपी जिसमें ये 22वां प्रश्न संग्रह चल रहा है। इसका मतलब 21 प्रश्न संग्रह पूरे हो गए और आज 22वां भी पूरा हो जाएगा। तो आइए वापस हम चलते हैं 12/5 4/15। अब ये गुणनफल है, तो गुणनफल में जो है ऊपर की संख्याएं ऊपर गुना होती है और नीचे की संख्याओं का गुणा नीचे होता है। दूसरी भाषा में अंश अंश और हर हर इस प्रकार से गुणा किया जाता है। लेकिन अब हम यहाँ पे इसे संक्षिप्तीकरण भी करेंगे, मतलब इसे हम काटेंगे भी। तो इसलिए हम 12 के अवयव निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि लसावी पद्धति से 12 के अवयव निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 थिया 12। 4 के अवयव 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 5 ये अभाज्य संख्या है, उसका कोई अवयव नहीं निकला। यहाँ पे जो संख्या दिखाई दे रही है 3 गुना 5 अर्थात ये 15 के अवयव है। अब इसमें जो सामान्य पद है वे ऊपर नीचे काटेंगे, आजू बाजू नहीं काटना, याद रखो। सामान्य पद ऊपर नीचे कटेगा, अर्थात ये 3 के साथ ये नीचे का ये 3 कट जाएगा। अब ये 5 के साथ 5 नहीं काटना, या 2 के साथ 2 नहीं काटना। अंश अंश का गुणा होता है, काटने की प्रक्रिया अंश और हर में होती है, अर्थात वो ऊपर और नीचे होती है, वो भी सामान्य पद में या पहाड़े में। तो अब यहाँ पे कितने 2 बचे, 1 2 3 4। अब गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऊपर 16 हो गया, नीचे 5 गुना 5 अर्थात 25 बच गया। इस प्रकार से ये पहले संख्या का गुणनफल का उत्तर आया 16/25। अब जब दूसरी संख्या की ओर हम चलते हैं तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या दे दी, 8/9 और 3/4। अब 8 के अवयव निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, और 9 के गुणनफल है 3 गुना 3, 3 और बटे में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अभी 2 दूनी 4। अब इसे काटेंगे, सामान्य पद ऊपर नीचे कटता है। तो देखिए यहाँ पर एक आपको 3 दिखाई दे रहा है, इस 3 के साथ इस 3 को काटेंगे, ऊपर नीचे का काटा। अब यहाँ पे 2 बार 2 है, देखिए ये 2 है, इस 2 से इस 2 को काटा और इस 2 के साथ इस 2 को काट दिया। नीचे 2 बार 2 थे, ऊपर भी 2 बार 2 थे, उसमें से ये दोनों कट गए। ऊपर का एक 3, नीचे का 3 को काटता है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 बचा, ऊपर 2 बचा और नीचे बचा 3, माइनस का चिन्ह अपनी जगह पे। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का गुणनफल आ गया -2/3 संक्षिप्तीकरण के बाद। अब अगला प्रकार है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब उल्टा भी कहते हैं हम लोग कई बार, उल्टा सामान्य भाषा में। तो 2/5 को उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 5/2। लेकिन गणित में इसे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब गुणा में उल्टा लिखना, गुणा के स्वरूप में उल्टा लिखना। माइनस में किस प्रकार से होता है, देखिए यहाँ पे -16/39 का क्या होगा, उल्टा किया तो माइनस का माइनस ही रहेगा, माइनस का प्लस नहीं करना, माइनस का माइनस, सिर्फ 39 ऊपर 17 नीचे। चौथे में देखिए 7 लिखा है, तो पहले 7 को बटे वाली संख्या बनानी पड़ेगी। तो 7 के नीचे कुछ नहीं, इसलिए 7/1, और 7/1 का उल्टा करेंगे तो 1/7, मतलब 7 का गुणात्मक प्रतिलोम
1/7 होता, 7/1 नहीं, 1/7। अगला देखिए 5वां। अब यहाँ सही बटे वाली संख्या -7 सही 1/3। अब पद्धति आपको मालूम है कि पहले ये 3 है, ये 7 के साथ गुणा होगा और जो भी आएगा उसमें +1 करेंगे, अर्थात 1 जोड़ देंगे। तो 7 दिया 21 आपको दिख रहा है, 3 × 7 किया तो 21, 21 में 1 जोड़ा तो 22, अर्थात ऊपर हो गया 22, नीचे हो गया 3। अब ये मूल संख्या हो गई, बटे वाली संख्या, जिसको हमने मिश्र भिन्नों को सामान्य भिन्न बनाया। अब उसमें 22/7 का 22/3 का उल्टा किया तो ऊपर 3 नीचे 22, अर्थात -3/22। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम देखा। अब भाग कैसे देना है। अब गुणात्मक प्रतिलोम आप कहेंगे सर गुणा और भाग के बीच में क्यों आ गया, क्योंकि अब पहले भाग को गुणा में बदलना पड़ता, डायरेक्ट काट पीट शुरू नहीं करेंगे। अगर आप 11 से 11 काट देंगे तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। भाग की पद्धति गुणा से उल्टी होती है, ठीक विपरीत होती है। अर्थात भाग में जो बाद में संख्या आने वाली है, भाग के चिन्ह के बाद में जो भी संख्या आएगी उसका गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे, पहली वाली का नहीं। फिर से दोहरा रहा हूँ, भाग पद्धति में बाद में जो संख्या आती है भाग चिन्ह के बाद उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे और भाग को बना देंगे गुणा, भाग की जगह आ जाएगा गुणा। तो पहली संख्या ज्यों की त्यों -10/11, भाग को जैसे गुणा बनाया तो ये संख्या पलट गई, अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, 10 ऊपर 11 नीचे। अब ऊपर से कुछ कटना नहीं है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये सिखाया मैंने सूत्र। तो 10 और 10 आजू बाजू में नहीं काटना है, ये गुणा होगा आजू बाजू, अर्थात 10 और 10 100, और 11 × 11 किया तो 11 11 121, अर्थात। और ये चिन्ह कहाँ चले गया, प्लस को आप लिखो चाहे न लिखो, चाहे आप लिख भी देंगे तो भी कोई रॉन्ग नहीं है, प्लस का प्लस रहेगा। भागफल में अगला प्रकार देखिए ये। अब एक सही बटे वाली संख्या एक पूर्णांक है, 2/3। अब 4 को -4 को पहले बटे वाली संख्या बनाएंगे तो वो हो गया -4/1। अब जैसे भाग को हमने गुणा बनाया, 4/1 का बन गया 1/4, 1/4। अब गुणनखंड निकलते हैं, 2 के नहीं निकलेंगे, 1 के भी नहीं निकलेंगे, 3 के भी नहीं निकलेंगे, 4 के निकलते गुणनखंड क्या है, 2 × 2। अब ऊपर का 2 और नीचे का 2 ये कट जाएगा, ऊपर का 2 कट गया इस 2 के साथ, तो ऊपर क्या बचा, अब कुछ भी नहीं, अर्थात 1 है, याद रहे 1। माइनस भी अभी मौजूद है, ये माइनस आ गया, और 2 और 3 का गुणा करने पे आ गया 6। तो इस संख्या का भागफल है -1/6। अब छठा सवाल देखिए। छठे सवाल में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि एक माइनस वाला भिन्न है और एक प्लस वाला भिन्न है, और इनका क्या करना है, भाग करना है। माइनस वाला है -5/13, प्लस वाला है 7/26। अब पहला तो वैसे का वैसे ही लिखना है बटे वाले पद, दूसरे वाले का गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे, अर्थात 26 ऊपर 7 नीचे, 26/7। अब अवयव निकालना शुरू करेंगे, 5 के कुछ नहीं निकलते, 26 के निकलते, 13 दूनी 26, तो 2 × 13, 13 का भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य। अब कटेगा, 13 से 13 कट जाएगा, ये 13 ऊपर है 13 नीचे है, मैंने आपको सिखाया ऊपर नीचे कटता है, आजू बाजू नहीं। तो ऊपर अब 5 और 2 गुणा करने पे 5 दूनी 10, माइनस अपनी जगह पे, और यहाँ पे 7 है तो 7 एकम 7 का 7 ही रहा। अब अंतिम सवाल है 8वां सवाल, और इस 8वें सवाल के अंतर्गत आपको यहाँ पर देखना है। 8वें सवाल में देखिए 5 है, पहला है, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे 5 जो है वो पूर्णांक है और 2/5 है भिन्न। तो 5 को हमने बटे वाली संख्या बनाया तो 5/1, भाग को जैसे गुणा किया 2/5 का बन गया 5/2। अब यहाँ पर सभी संख्याएं अभाज्य है, ये विषम अभाज्य है और 2 सम अभाज्य, तो 5 × 5 25, 2 एकम 2, तो उत्तर आ गया 25/2। इस प्रकार से आज मैंने आपको 2 बातें सिखाई है, गुणनफल और भागफल, और इसको सिखाते समय मैंने आपको बताया गुणात्मक प्रतिलोम। गुणनफल में मैंने आपको सिखाया कि ऊपर ऊपर की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है, नीचे नीचे की संख्या अर्थात हर का हर के साथ गुणा किया जाता है, लेकिन ये करते समय उत्तर संक्षिप्त स्वरूप में प्राप्त हो इसलिए उसके गुणनखंड निकाले जाते हैं, और काटते समय जैसे मैंने आपको सिखाया कि ऊपर और नीचे के पदों को काटा जाता है, आजू बाजू का गुणा होता है।
दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम में बताया कि आपको उल्टा करना होता है। अगर 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, सिर्फ हर का अंश, अंश का हर। 7 का 1/7 हो जाएगा, ये सिखाया मैंने आपको, 7 का हो जाएगा 1/7, ये ध्यान में रखना है। इसको पहले बटे वाली संख्या बनाएंगे 1/7 और फिर उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे 7/1 का 1/7। भागफल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये सवाल आपको मैंने सिखाया कि 2/3, लेकिन भाग में डायरेक्ट प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, पहले भाग को गुणा बनाना पड़ेगा। परंतु इस पहले संख्या को बटे वाली संख्या अर्थात पूर्णांक से हमने बनाया है इसको भिन्न स्वरूप में, और फिर -4/1 का 1/4 लेकर फिर सामान्य पद को काटते हुए हमने उत्तर प्राप्त किया -1/6। तो इस प्रकार से प्रश्न संग्रह 22 यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके अंदर 4 प्रकार देखे, योगफल, फिर घटाना, फिर गुणनफल और फिर भागफल, और साथ में हमने गुणात्मक प्रतिलोम लिखा है। सभी बच्चों ने अपनी पक्की कॉपी में बचे हुए सवालों को होमवर्क के रूप में कर लेना है। तो होमवर्क में जो है बच्चे सवाल जो है आप करेंगे, और इस बचे हुए सवालों के साथ साथ आपको ये होमवर्क दिखाई दे रहा है, बचे हुए सवाल आप करेंगे, और इस बचे हुए सवाल के साथ साथ आपको इस प्रकार से ये बचे हुए सवाल आपका होमवर्क में है, आपने ये पाठ को पूरा कर लेना है और अपने फ़ोटो निकाल के मुझे भेजना है। फिर से दोहरा रहा हूँ, यूनिट टेस्ट 19 तारीख से आपकी चालू हो रही है। ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी, और ऑनलाइन होगी तो आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। आपको मैं पोर्शन भेजूँगा, शायद 4 पाठ आएंगे, पहले 4 पाठ आएंगे, तो उसकी तैयारी आप करें। और साथ में जो आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, गृहपाठ दिए जा रहे हैं, वो भी करने हैं, उसके भी फ़ोटो बनाकर मुझे भेजने। जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको भी बताएं परीक्षा अब करीब आ गई है और 22 प्रश्न संग्रह पूरे हो चुके हैं। अगर बच्चे 22 प्रश्न संग्रह को में आप कुछ नहीं सीख पाए तो बहुत मुश्किल है गणित में आपको आगे कुछ आएगा। तो सभी वीडियो मेरे मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार साइट यहाँ पर लिख देता हूँ। जो बच्चे लोग एब्सेंट है वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि वो आपको दिखेगा। ये है चैनल का नाम है, ये वाला चैनल का नाम डालेंगे आप, चौहान सर विथ BTS। ये आप YouTube पे जाके डालेंगे, ये YouTube चैनल है मेरा। ये YouTube चैनल के ऊपर आप जाओ और वहाँ पे चौहान सर BTS दबाइए, YouTube आपको चैनल मिलेगा मेरा। उसके अंदर सभी सवाल, सभी वीडियोस ये वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ से भी आप अपनी कॉपी कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब भी आप करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।